हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखविंदर कुमार। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं हमारे पास, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्राफिकल एंड सेकेंड वन इज़ अलजेब्रिकल। तो आज हम इस वीडियो में ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे। तो हमारे पास जनरल फॉर्म कौन सी थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सिमिलरली यदि मैं सेकेंड इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करूंगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मतलब कि ग्राफ पर दो स्ट्रेट लाइन आएंगी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो यहाँ पर हमारे पास थ्री पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है, जो हमारा फर्स्ट केस है, ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर सकती हैं, किसी ना किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं। मान लीजिए कि एक लाइन ऐसे है एंड सेकेंड लाइन ऐसे है। तो जिस पॉइंट पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा पॉइंट पर जो भी हमारी x आएगी या फिर जो भी हमारी y आएगी वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशंस का। तो इस केस में हम बोल सकते हैं जब भी हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारा जो सोल्यूशन आता है वो क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। मतलब कि हमारे पास x एंड y की ऐसी वैल्यू आ रही है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सेकंड केस है पैरेलल। ये दोनों लाइंस आपस में क्या हो सकती हैं, पैरेलल हो सकती हैं। तो यदि हमारी एक लाइन ऐसे है तो सेकंड लाइन एक फिक्स डिस्टेंस पर होगी। तो जो एक पॉइंट पर डिस्टेंस है इन दोनों लाइंस का वो हर पॉइंट पर सेम रहेगा डिस्टेंस। तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। तो यदि हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होंगी तो ये किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं करेगी। जितना मर्जी आप इसको एक्सटेंड कर लें तो इनमें दोनों में डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो ये आपस में कट नहीं कर पाएंगी। तो हमारे पास इस केस में नो सोल्यूशन आएगा। जो हमारा गिवन इक्वेशंस है इसका हम कोई भी सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकते जिस पर x एंड y की वैल्यू दोनों पर सेटिस्फाई हो। तो थर्ड केस हमारा है कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब कि यदि एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ की है तो सेम इसी लाइन के ऊपर सेकेंड लाइन हो। तो ये एक लाइन, दिस वन, एंड ये सेकेंड लाइन। तो ये एक दूसरे के लाइन के ऊपर लाइन आ रही है तो इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड। इस केस में हमारे पास हर पॉइंट पर सोल्यूशन आ रहा है। जो हर पॉइंट है उस पर सोल्यूशन आएगा। मतलब कि हर पॉइंट दोनों इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आप कोई भी x एंड y की वैल्यू पुट करेंगे वो दोनों इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास मेथड है ग्राफिकली। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा एक सोल्यूशन आ रहा है या फिर नो सोल्यूशन आ रहा है या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ रहे हैं। ये तो था मेथड ग्राफिकली। बट यदि मैं इन इक्वेशंस को बिना ग्राफ पर ड्रॉ किए ये बताना चाहूं कि इनमें से कौन सा ग्राफ बनेगा तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं a1, b1 एंड c1 ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो हम यहां से जो कोफिशिएंट है x के दोनों इक्वेशन से इनकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे a1 ओवर a2 एंड इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे b1 ओवर b2। जो y का कोफिशिएंट है, सेकंड जो वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट है, जो हम इनकी रेशियो फाइंड आउट करेंगे b1 ओवर b2। तो अभी हम इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। यदि ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं रेशियोज, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये है हमारे पास यूनिक सोल्यूशन। ये दोनों लाइंस आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जब ऐसा आपके पास कंडीशन बनेगी तब हमारे पास कौन सा केस बनेगा, फर्स्ट केस बनेगा यूनिक सोल्यूशन का।
एंड सेकेंड केस, यदि मैं A1 ओवर A2 फाइंड आउट करता हूं एंड B1 ओवर B2 फाइंड आउट करूंगा, तो यदि हमारे पास ये दोनों इक्वल आ गए तब हम फाइंड आउट करेंगे C1 ओवर C2। तो यदि हमारे पास ये कंडीशन है कि जो पहले दो हैं फर्स्ट वेरिएबल के रेशियो एंड सेकंड वेरिएबल के रेशियो ये आपस में इक्वल हैं, बट जो हमारा कांस्टेंट है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ वो इन रेशियोज के इक्वल नहीं आ रही उसकी रेशियो कांस्टेंट की, तो ये हमारे पास बनता है सेकंड केस, मतलब के पैरेलल का। एंड लास्ट में यदि ये तीनों रेशियोज मतलब A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 एंड इक्वल टू C1 ओवर C2, ये तीनों रेशियोज इक्वल आ जाएं तो ये केस बनता है लास्ट वन, दैट इज कोइंसाइड। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे आपको गिवन इक्वेशंस होंगी एंड उसे हमें फाइंड आउट करना होगा ये इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या फिर कोइंसाइड करेंगी, तो वो आप ऐसे रेशियोज निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली कि वो क्या होंगी, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके आगे एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, यदि मैं गिवन इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो या फिर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो, तो उसे मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट इक्वेशंस। जो हमारी गिवन इक्वेशंस होगी वो कौन सी होगी, कंसिस्टेंट। बट यदि मैं गिवन इक्वेशन से कोई भी सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पाया तो उसे मैं बोलूंगा इनकंसिस्टेंट, मतलब कि हमारे पास जो फर्स्ट एंड थर्ड केस है वो है कंसिस्टेंट का, एंड जो हमारा सेकंड केस है दिस वन पैरेलल लाइंस का, उसे मैं बोलूंगा इनकंसिस्टेंट। जब भी हमारे पास गिवन इक्वेशंस का सेकंड केस बनेगा मतलब कि दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है वो इक्वेशंस। एंड यदि हमारे पास फर्स्ट या फिर थर्ड केस बना तो उसे मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट है। ये भी आपको माइंड में रखना है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी हैं एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कौन सी हैं। तो अभी हम करते हैं एक्सरसाइज को स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट क्वेश्चन, इसके दो पार्ट हैं, हम फर्स्ट पार्ट करेंगे अभी। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है 10 स्टूडेंट्स of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 10th क्लास है, उसके 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में। तो यहाँ से हमें एक स्टेटमेंट क्लियर हो गई कि चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, यदि हम उन दोनों का सम करेंगे तो वो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 10। जो सेकंड कंडीशन है वो कौन सी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि जो गर्ल्स की स्ट्रेंथ है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड आउट करना है, कितने नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर करते हैं जो हमें फाइंड आउट करना होता है, यहां पर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। सो लेट नंबर ऑफ बॉयज टेक पार्ट इन क्विज। हम इसे कंसिडर करते हैं x नंबर ऑफ बॉयज टेक द पार्ट इन क्विज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स टेक पार्ट इन क्विज। तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं y, मतलब कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो कितनी है, y। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई, यदि हम नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 10। मतलब कि यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। अभी हम देखेंगे हमारी सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन बनेगी सेकंड कंडीशन से। तो सेकंड कंडीशन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, तो यदि मैं
नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर लिख रहा हूँ y दैट इज इक्वल टू लिखूंगा बॉयज के। बॉयज कितने हैं x, तो मैं यहां से नंबर ऑफ गर्ल्स जहां तो 4 माइनस करूंगा इक्वल लिखने के लिए, जहां फिर यहां पर 4 बॉयज ऐड करूंगा ताकि जो ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो यहां से हमारी जो सेकेंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो यहां से y इस साइड आ जाएगी एंड 4 इस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। तो ये बन रही है हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अभी हमें इन दोनों इक्वेशन से x एंड y के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं एंड ग्राफ पर ड्रॉ करना है। तो हम टेबल बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुट x इक्वल टू लेट अस सपोज के 5। तो यदि मैं x की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो ये हो जाएगी इक्वेशन 5 प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y की वैल्यू आ जाएगी, यहां से 5 इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 5। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ रहा है 5,5 एंड यदि मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 4 तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि 4 इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो यहां पर हो जाएगा 4,6 एंड अभी हम सेकेंड इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे दो कोऑर्डिनेट लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे। तो यदि मैं इस इक्वेशन में x पुट करूंगा 0 तो y हमारा आएगा y हमारा आ रहा है 4। जब हमारे पास x 0 है तो y कितना है 4 के इक्वल। तो यदि पुट करूंगा x इक्वल टू -2 तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी -2 माइनस वाई इक्वल टू -4 एंड y इक्वल टू -4 प्लस 2 एंड ये आ जाएगा -2 एंड माइनस से माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू आएगी 2। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू पॉजिटिव में 2। तो सेकेंड इक्वेशन से जो दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो कौन से हैं 0,4 एंड -2,2। तो अभी हम 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट जो इक्वेशन थी उससे जो मैंने दो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए हैं वो लिख लेता हूँ 5,5 4,6 एंड जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी उससे जो दो कोऑर्डिनेट बन रहे थे वो कौन से थे 0,4 एंड -2,2। तो अभी मैं ये पॉइंट्स इस ग्राफ पर ड्रॉ करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरे कोऑर्डिनेट हैं वो सभी सिंगल यूनिट में हैं। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 सो ऑन ऐसे डिवीजन कर रहा हूँ। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है 5,5। तो x की वैल्यू 5 इस साइड हो गई एंड 5 ऊपर को y की वैल्यू, तो ये पॉइंट आ जाएगा 5,5 एंड जो हमारा सेकंड पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन से वो है 4,6। 4 ये हो गया एंड 6 y की वैल्यू यहां से हो गई दिस वन दैट इज 4,6 एंड अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे एंड एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसी लाइन आएगी जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे एंड आगे तक एक्सटेंड करेंगे। तो अभी हम सेकेंड लाइन जो हमारी है उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो सेकेंड लाइन का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है x0, तो x0 हमारा होता है y एक्सिस पर एंड y की वैल्यू है 4। तो हमारे पास पॉइंट आएगा दिस वन दैट इज 0,4 एंड जो मेरा सेकेंड पॉइंट है सेकेंड इक्वेशन से वो है -2,2। x की वैल्यू कौन सी है -2, x की वैल्यू -2 यहाँ पर एंड y की वैल्यू है 2। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा
-2, अभी मैं इन दोनों पॉइंट्स को मीट करूंगा एंड आगे तक एक्सटेंड करूंगा। तो जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे तो ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसे मैं आगे एक्सटेंड करूंगा। तो यदि ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी भी पॉइंट पर, तो वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। एंड इस पॉइंट पर हम x एंड y की वैल्यू चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू आ रही है 3, तो ये पॉइंट है 3, एंड y की वैल्यू आ रही है 7। तो 3,7 ये पॉइंट आ रहा है, इसको मैं लेट अस सपोज के नेम देता हूं a। तो a पॉइंट हमारा आ रहा है 3,7, जिस पर x की वैल्यू कितनी है 3 एंड y की वैल्यू कितनी है 7। तो हमने जो कंसिडर किया था, जो हमने स्टार्टिंग में कंसिडर किया था क्वेश्चन में, वो क्या था, बॉयज की स्ट्रेंथ x थी। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, दैट इज 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वो हमने कंसिडर किया था y। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 7, एंड जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई कर रही है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 4 का, नंबर ऑफ बॉयज कितने कम है गर्ल्स से, 4। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड आउट करना है 1 पेंसिल एंड 1 पेन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। एंड जो हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है वो कौन सी है, यदि मैं 5 पेंसिल एंड 7 पेन को बाय करूंगा तो मुझे ₹50 देने पड़ेंगे। एंड जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो क्या है, यदि मैं 7 पेंसिल एंड 5 पेन बाय करूंगा तो मुझे देने पड़ते हैं ₹46। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम कंसिडर करेंगे, लेट प्राइस ऑफ one pencil is X rupees and price of 1 pen equal to Y rupees। तो ये मैंने दोनों कंसिडर कर लिए हैं। अभी मैं जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली दो इक्वेशन बनाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कितनी पेंसिल है, 5 पेंसिल। तो 1 पेंसिल का प्राइस है X रुपीज, तो 5 पेंसिल का प्राइस क्या हो जाएगा 5X। एंड साथ में हम बाय कर रहे हैं 7 पेन, तो 1 पेन का जो प्राइस है वो है Y रुपीज, 7 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा 7Y। एंड इन दोनों को टुगेदर बाय करने के लिए मुझे कितना कॉस्ट देना पड़ता है ₹50। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 50 के। ये हमारी थी फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली जो हमारी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 7 पेंसिल मतलब 7X एंड 5 पेन मतलब 5Y इक्वल टू 46। तो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन एंड ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो यहां से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों इक्वेशंस का। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूंगा जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया है। आप इन इक्वेशंस में x एंड y की वैल्यू अपने अकॉर्डिंगली पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 3। यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50। एंड यहाँ से 7y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15 इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35। तो y की वैल्यू आएगी मेरी 5, 7 इस साइड डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। तो जब मैंने x की वैल्यू पुट की है 3 तो y आ रहा है 5। तो यदि मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है, दैट इज 7 इंटू 0 इक्वल टू 50 एंड x आएगा हमारा 50 ओवर 5 दैट इज 10। तो x की वैल्यू आएगी 10।
तो हमारे दो कोऑर्डिनेट कौन से आ रहे हैं, 3,5 एंड 10,0। तो ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन से। तो अभी हम देखते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन से। तो सिमिलरली यहाँ पर यदि मैं x की वैल्यू पुट करूँगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। 5y इक्वल टू 46 से 21 माइनस किए तो ये हो जाएगा 25 एंड y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5। तो यदि मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू आ रही है 5। तो यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर 8 पुट करूँगा, यदि मैं x की वैल्यू 8 पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में, तो देखते हैं y की वैल्यू क्या आ रही है 7 इंटू 8 प्लस 5y इक्वल टू 46 एंड ये हो रहा है हमारा 56। आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है x या y की जिससे आपका फ्रैक्शन में पॉइंट ना बने, जो कोऑर्डिनेट है फ्रैक्शन में ना आए। पॉसिबिलिटी आप मैक्सिमम ये बनाइए कि आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए, एक होल नंबर आए। 5y इक्वल टू 46 माइनस 56, तो ये आ रहा है -10। तो -10 को हम 5 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा -2। तो यहाँ पर x8, y की वैल्यू -2। तो ये मेरे 4 कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इन दोनों इक्वेशन से। तो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो कौन से थे, 3,5 एंड 10,0 एंड सेकेंड इक्वेशन से आ रहे थे 3,5 एंड 8,-2। तो पहले मैं ग्राफ पर नंबरिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, 3,5। 3 x की वैल्यू है, ये पॉइंट आ जाएगा, एंड 5 है y की वैल्यू। तो हमारा पॉइंट आएगा 3,5 दिस वन। एंड जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो कौन सा है, 10,0। तो y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पर एंड x की वैल्यू है 10। तो पॉइंट आ रहा है दिस वन, जो लास्ट में पॉइंट है दिस वन, ये पॉइंट आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10,0। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे एंड स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के बाद ऐसी लाइन बनेगी। अभी हम जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी उससे जो दो कोऑर्डिनेट आ रहे थे वो देखते हैं कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 3,5, तो ये पॉइंट सेम यही पॉइंट है दिस वन। एंड सेकेंड पॉइंट है 8,-2। 8 हमारी है वैल्यू x की एंड y की है -2। तो y की वैल्यू नीचे आएगी -2, तो दिस पॉइंट हो जाएगा। अभी हमें इन दोनों पॉइंट्स को मीट करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के बाद ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं वो हमारा है यूनिक सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस का। तो इस पॉइंट पर जो x एंड y की वैल्यू आ रही है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो जो हमने कंसिडर किया था, प्राइस ऑफ 1 pencil that is 3 rupees एंड प्राइस ऑफ 1 पेन वो कितना आ रहा है 5 रुपीज। क्योंकि हमने 1 पेंसिल का प्राइस x कंसिडर किया था तो x की वैल्यू यहाँ पर है 3 एंड 1 पेन का जो प्राइस था वो मैंने कंसिडर किया था y, तो y की वैल्यू है यहाँ पर 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है सेकंड पार्ट का। तो अभी हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 over a2, b1 over b2 and c1 over c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel और कोइंसिडेंट। मतलब कि हमें इन रेशियोज को फाइंड आउट करना है गिवन इक्वेशंस में एंड हमें बताना है कि जो हमने 3 केसेस पहले डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग में, उनमें से कौन सा केस ये लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है तो इसमें हमारा a1 है 5, b1 है
-4 एंड जो हमारा C1 है दैट इज 8। तो यहाँ पर आपको जो साइन है साथ में उसे कंसिडर करना है। यदि नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साथ में लिखना है, यदि पॉजिटिव है आपको लिखने की जरूरत नहीं है। A2 इक्वल टू 7, B2 इक्वल टू 6 एंड C2 इक्वल टू -9। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे A1 ओवर A2, तो ये आ रहा है 5/7 एंड B1 ओवर B2 ये हमारा आ रहा है -4/6 एंड इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा -2/3। तो यहाँ पर आपको A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 की जो रेशोज आ रही हैं ये आपस में इक्वल नहीं आ रही हैं, तो इसके आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। तो ये कौन सा केस था? इंटरसेक्टिंग का। अभी हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। तो इस केस में A1 है 9, B1 3, C1 12, A2 18, B2 6, C2 है हमारा 24। तो यहाँ पर हम A1 ओवर A2 फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 9/18। तो इसको कैंसिल आउट करके ये बन जाएगा 1/2 एंड B1 ओवर B2 ये आ जाएगा 3/6 एंड इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 ओवर A2 B1 ओवर B2 के इक्वल आ रहा है। अभी हमें देखना है C1 ओवर C2। तो ये है हमारा 12/24। तो ये भी कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा 1/2। ये तीनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2। सो ये कौन सा केस है? दैट इज कोइंसिडेंट। तो अभी हम देखेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट है A1 6, B1 -3, C1 10, A2 2 गिवन है, B2 -1 एंड C2 है 9। यहाँ पर हम A1 ओवर A2 फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 6/2 और वी कैन से 3/1। ये कैंसिल आउट होकर 3/1 बन जाएगा एंड B1 ओवर B2 दैट इज -3 ओवर -1, माइनस से माइनस कैंसल तो ये आ रहा है 3/1। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अभी हम C1 ओवर C2 फाइंड आउट करेंगे तो ये आ रहा है 10 ओवर 9। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं तो ये A1 ओवर A2 एंड B1 ओवर B2 के इक्वल नहीं है। तो इसे हम लिख सकते हैं A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। तो ये हमारा कौन सा केस था? पैरेलल का। तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 एंड C1 ओवर C2 फाइंड आउट whether the following pairs of the linear equations are consistent और inconsistent। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसमें टोटल 5 पार्ट हैं क्वेश्चन के। तो इस क्वेश्चन में मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी तो खुद सॉल्व करने हैं। पहले मैं गिवन इक्वेशंस को रीअरेंज करूंगा। 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन होगी 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा A1 क्या है? A1 है 3, B1 2 एंड C1 माइनस 5 एंड A2 हमारा है 2, B2 इक्वल टू है -3
एंड C2 हमारा है -7। तो यहाँ से मैं A1 ओवर A2 फाइंड आउट करूँगा तो ये आएगा हमारा 3/2 एंड B1 ओवर B2 फाइंड आउट करूँगा तो ये आएगा 2/-3। तो यदि ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं आ रही, इसके आगे हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। तो यदि ये केस बन रहा है तो कौन सा है, इंटरसेक्टिंग का। एंड जब इंटरसेक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यदि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो कौन सा केस है, कंसिस्टेंट। तो ये गिवन इक्वेशंस क्या हैं, कंसिस्टेंट। सिमिलरली आपको सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है आपको ट्राई करना है, इसको सॉल्व करके देखना है। अभी मैं करूँगा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को रीअरेंज करेंगे हम। यहाँ पर है 3/2 x प्लस 5/3 y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर A1 3/2, B1 5/3 and C1 -7 and A2 9, B2 -10 and C2 that is -14। तो अभी मैं रेशियो फाइंड आउट करूँगा A1 ओवर A2 -3/2 ओवर 9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 इंटू 1/9। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ रहा है यहाँ पर 1/6 एंड सिमिलरली B1 ओवर B2। तो B1 की वैल्यू है 5/3 ओवर -10। तो ये हो जाएगा 5/3 इंटू 1/10 माइनस 1/10। तो ये कैंसिल आउट। तो ये आ रहा है 1/6 बट माइनस का। तो यहाँ पर A1 ओवर A2, B1 ओवर B2 ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। A1 ओवर A2 नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन। एंड यदि हमारे पास इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट में हम इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 5x। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन आएगी -10 प्लस 6y माइनस प्लस 22 इक्वल टू 0। तो अभी हम A1 इक्वल टू, तो यहाँ पर A1 है 5, B1 -3 एंड C1 -11। सिमिलरली A2 -10, यहाँ पर x आएगी, B2 6 एंड C2 22। तो अभी मैं A1 ओवर A2 फाइंड आउट करूँगा। तो ये हो जाएगा 5/-10। तो इसको कैंसिल आउट करके क्या आएगा, -1/2 एंड B1 ओवर B2। तो B1 ओवर B2 की वैल्यू क्या आ रही है, -3/6 एंड यदि मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये आएगा -1/2। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो मुझे अभी C1 ओवर C2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। C1 ओवर C2 तो ये आ रहा है -11 ओवर 22। तो इसको कैंसिल आउट करके -1/2। तो यहाँ पर ये तीनों रेशियोज इक्वल आ रही हैं। A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 इक्वल टू C1 ओवर C2।
तो ये तीनों रेशियोज इक्वल आ रही हैं यहाँ पर। तो ये कौन सा केस है, कोइंसाइड का। तो ये दोनों इक्वेशंस कोइंसाइड करेंगी, तो इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो इन इक्वेशंस के नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं, तो ये इक्वेशंस क्या होंगी, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन था, इसमें 5 में से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। तो बाकी जो 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं, सेकंड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट, वो आप खुद ट्राई कीजिए एंड देखिए कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको पहले चेक करना है कि गिवन इक्वेशंस जो हैं कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। यदि गिवन इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी तो हमें उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करना है उसका। फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, एंड जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a1 है 1, b1 इक्वल टू 1 एंड c1 है हमारा -5। सिमिलरली a2 2, b2 2 एंड c2 है -10। तो यहाँ पर a1 ओवर a2 ये क्या आ जाएगा, 1/2। सिमिलरली b1 ओवर b2 ये क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये दोनों रेशो इक्वल आ रही हैं। तो अभी हम देखेंगे c1 ओवर c2 को। तो ये आ रहा है -5/-10, माइनस से माइनस कैंसल एंड इससे कैंसल आउट होकर ये आ रहा है 1/2। तो ये तीनों रेशियोज क्या आ रही हैं, इक्वल। तो a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। तो ये कौन सा केस है, जो अभी हमने किया था लास्ट में, कोइंसाइड। तो गिवन इक्वेशंस हैं जो ये क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट। तो यदि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो अभी हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। तो आइए स्टूडेंट्स, अभी हम इन गिवन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस थी वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो पहले मैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इससे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करूँगा। तो यदि मैं पुट करूँ, पुट x इक्वल टू 2, तो हमारे पास y कितना आएगा, तो यहाँ से y आ रहा है 3। सो कोऑर्डिनेट आ रहा है 2, 3। तो यदि मैं पुट करूँ x इक्वल टू 0, तो हमारे पास y क्या आएगा, तो y आ रहा है 5। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट 0, 5। एंड सिमिलरली यदि मैं इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, तो सेकेंड इक्वेशन में यदि पुट करें, पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड यहाँ से y आ रहा है 5, बिकॉज ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी एंड जो 2 है y के साथ इस साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो ये हो जाएगा 5। तो x यदि 0 तो हमारा y कितना आएगा, 5। एंड यदि मैं पुट करूँगा, पुट x इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 प्लस 2y इक्वल टू 10 एंड 2y इक्वल टू ये हो जाएगा 6 एंड 6 इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो y इक्वल टू 2। तो यदि मैं x3 पुट कर रहा हूँ तो y आ रहा है
2। तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं जो हमने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है उसके। तो अभी हम इन कोऑर्डिनेट से लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारे फर्स्ट इक्वेशन से कोऑर्डिनेट आ रहे हैं उनसे पहले हम पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है 2, 3। तो 2x की वैल्यू एंड 3y की वैल्यू, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट है 0, 5। x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5। तो y एक्सिस पर पॉइंट आएगा, x 0 y 5, तो ये पॉइंट आ रहा है। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे एंड एक्सटेंड करेंगे। तो अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे थे। फर्स्ट पॉइंट था 2, 3 एंड सेकेंड पॉइंट था हमारा 0, 5। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स को मीट करने के बाद ये लाइन आ रही है, तो इसको मैंने आगे तक एक्सटेंड किया है। एंड अभी हम सेकेंड इक्वेशन से जो पॉइंट आ रहे थे, अभी हम उन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे एंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सेकेंड इक्वेशन से 0, 5। तो सिमिलरली ये पॉइंट आ जाएगा 0, 5। एंड सेकेंड पॉइंट है 3, 2। 3 यहाँ से एंड 2 यहाँ से, तो 3x की वैल्यू एंड 2y की वैल्यू, तो ये पॉइंट आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं जो हमने पहले ड्रॉ की है। तो यदि मैं इन दोनों पॉइंट्स को मीट करके एक सेकेंड लाइन ड्रॉ करूँगा तो इसके ऊपर ही लाइन आएगी। तो यहाँ पर मैंने जो रेड कलर की लाइन लगाई है दिस वन, वो सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको भी मैं आगे तक एक्सटेंड करूँगा तो ये जो हमारी फर्स्ट लाइन थी उसी पर आएगी, मतलब कि हर पॉइंट पर सेम लाइन होगी दोनों इक्वेशंस की। तो अभी हम सोल्यूशन इसका क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं उनमें से एक इक्वेशन से हम x या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट अस सपोज के हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख रहे हैं यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस x। तो ये हमारा गिवन इक्वेशंस का सोल्यूशन है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ x। यदि हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 1 दैट इज 4। यदि हम 2 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। सिमिलरली ऐसे ही सो ऑन हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा डिफरेंट पॉइंट्स पर सोल्यूशन हमें मिलता रहेगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट। तो पहले हम गिवन इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ से a1 आ रहा है 1, b1 आ रहा है -1 एंड जो हमारा c1 है वो क्या है -8 एंड a2 है 3, b2 है हमारा -3 एंड c2 है -16। तो पहले मैं a1 ओवर a2 फाइंड आउट करूँगा। तो a1 ओवर a2 हमारा क्या आ रहा है 1/3 एंड b1 ओवर b2 ये क्या आ रहा है -1/-3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ रहा है 1/3। तो ये दोनों रेशियोज इक्वल आ रही हैं। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे c1 ओवर c2। तो ये आ रहा है -8/-16। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये आएगा 1/2। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं a1 ओवर a2 इक्वल टू आ रहा है b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू आ रहा है c1 ओवर c2। तो ये कौन सी कंडीशन है पैरेलल की। एंड इस केस में हमारे पास क्या होता है नो सॉल्यूशन। तो ये गिवन इक्वेशंस क्या है इनकंसिस्टेंट। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है a1 गिवन है 2, b1 गिवन है 1 एंड c1 गिवन है -6 एंड a2 गिवन है 4, b2 गिवन है -2 एंड c2 गिवन है -4।
तो अभी हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे A1 ओवर A2, दैट इज 2/4 एंड कैंसल आउट, यहाँ से हो जाएगा 1/2। तो सेकेंड रेशियो B1/B2, तो ये आ रही है 1/-2। तो ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है, तो इसके आगे हमें C1/C2 की रेशियो फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है यदि ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा केस है? इंटरसेक्ट का। तो यदि दो लाइंस या फिर दो इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास कौन सा आएगा, कौन सा सोल्यूशन आएगा? यूनिक सोल्यूशन। तो ये कौन सी इक्वेशंस हैं? ये हैं कंसिस्टेंट। जिन इक्वेशंस का सोल्यूशन है वो हमारे पास होती हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो अभी हम इन इक्वेशंस का क्या करेंगे? सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे विद द ग्राफ। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में यदि मैं पुट करूंगा, पुट x इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा? 2 × 0 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी सॉल्व करके 6। एंड यदि मैं पुट करूँगा पुट x इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 × 2 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू आएगी 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। तो ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन से जो दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0,6 एंड 2,2। तो अभी हम देखते हैं हमारा सेकेंड इक्वेशन से कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे। तो यदि मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करूँगा 0, तो हमारी फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, -2y माइनस 4 इक्वल टू 0। एंड यहाँ से y की वैल्यू आएगी -2। एंड यदि मैं पुट करूँगा पुट x इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म 4 हो जाएगी, -2y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड 4 से 4 कैंसल एंड y की वैल्यू आएगी 0। तो x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू आ रही है 0। तो अभी हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन दोनों इक्वेशंस का। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं उसका फर्स्ट पॉइंट है 0,6। तो 0 x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट आ जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट है 2,2, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2, तो दिस पॉइंट ये पॉइंट आ जाएगा। अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे एंड एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो इन पॉइंट्स को मीट करने के बाद ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अभी हम सेकंड जो इक्वेशन है उससे जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं उससे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है 0,-2, 0 x की वैल्यू एंड -2 y की वैल्यू, तो नीचे आएगी दिस पॉइंट, दैट इज 0,-2 एंड ये पॉइंट था 2,2 एंड सिमिलरली दिस पॉइंट इज 0,6 एंड जो लास्ट पॉइंट है दैट इज 1,0, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे एंड आगे एक्सटेंड करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के बाद ये स्ट्रेट लाइन आ रही है एंड जिस पॉइंट पर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा है सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। तो ये हमारा है आंसर। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या है, अभी हम उसे देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें a1 गिवन है 2, b1 गिवन है -2
एंड C1 गिवन है -2 एंड A2 गिवन है 4, B2 गिवन है -4 एंड C2 गिवन है -5। तो यहाँ से A1 ओवर A2 2/4, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 1/2। सिमिलरली B1 ओवर B2 आ रहा है -2/-4, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 1/2। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे C1/C2, तो ये आ रहा है -2/-5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ से A1 ओवर A2 इक्वल टू B1 ओवर B2 आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। तो ये कौन सी कंडीशन है? पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस में हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है, तो गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। तो अभी हम देखेंगे हमारा 5th क्वेश्चन। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। Find the dimensions of the garden। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका जो हाफ पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है? दैट इज 36 मीटर। एंड हमारे पास सेकेंड कंडीशन जो गिवन है वो है द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। एंड हमें इसकी रेक्टेंगुलर गार्डन की डिमेंशंस फाइंड आउट करनी है, मतलब कि इसकी लेंथ एंड विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए थे वहां पर मैंने बताया था जो हमें फाइंड आउट करना है उसे हम कंसिडर करेंगे। तो यहां पर हम कंसिडर करेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू x। तो यहां पर जो लेंथ है वो मैं कंसिडर कर रहा हूं x मीटर एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू y मीटर एंड विड्थ जो है उसे हम कंसिडर कर रहे हैं y मीटर। तो जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि यदि मैं पेरीमीटर का हाफ कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा? 36 मीटर के। तो यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये किसके इक्वल है? दैट इज 2 इंटू जो टोटल लेंथ है प्लस जो विड्थ है। कोई भी शेप की आपको ड्राइंग गिवन हो उसका जो पेरीमीटर होता है, जो आउटसाइड के एजेस हैं ये इनको सभी को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ये x है, ये भी x होगा जो सामने की साइड है एंड ये होगा y। तो यदि मैं इसको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा x प्लस x 2x एंड y प्लस y 2y। तो यहाँ से हो जाएगा 2x प्लस 2y एंड यहाँ से 2 कॉमन, तो ये सेम फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। जो गिवन क्वेश्चन है उसमें है हाफ द पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सो हाफ द पेरीमीटर दैट इज, इसको यदि हम हाफ करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किसके इक्वल आएगा? 36 के। जो गिवन है हमारे पास 36 के। 2 से 2 कैंसिल आउट एंड x प्लस वाई आ रहा है 36। तो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। तो जो हमें गिवन कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब कि यदि मैं विड्थ में 4 मीटर ऐड कर दूंगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगी? लेंथ के। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। तो हमने इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस बना ली हैं। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है सोल्यूशन, मतलब कि x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है,
तो यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पर 12 पुट करूँगा तो ये हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 36 माइनस 12 दैट इज 24। तो यदि मैं x की वैल्यू पुट करूँगा 20 तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 36 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 16, 20, 16। तो ये हमारे 2 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन से। तो अभी हम सेकंड इक्वेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो यदि मैं इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर पुट करूँगा 8 तो x की वैल्यू आएगी, y इस साइड जाकर ऐड हो जाएगा 4 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू 12 तो y की वैल्यू 8 एंड यदि y की वैल्यू में पुट करूँगा 16 तो x की वैल्यू आएगी 4 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 20। तो आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं x एंड y की गिवन इक्वेशंस में। तो यहाँ पर जो मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं ये सभी कोऑर्डिनेट्स 4 के मल्टीपल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12, 24, 20, 16, 12, 8, 20 एंड 16। तो यहाँ पर जो मैं डिवीज़न लूँगा तो वो 4 की मल्टीपल होगी डिवीज़न। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 12, 24। तो 12 x की वैल्यू एंड 24 y की वैल्यू। तो ये पॉइंट आएगा हमारा दिस वन 12, 24। एंड जो हमारा सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन से वो क्या है 20, 16। तो 20 x की वैल्यू एंड 16 y की वैल्यू। तो ये हमारा पॉइंट आ रहा है 20, 16। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के बाद ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अभी हम सेकंड जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 12, 8। तो x की वैल्यू 12 एंड y की वैल्यू 8 तो ये पॉइंट आएगा। एंड जो सेकंड पॉइंट है दैट इज 20, 16। 20, 16 तो हमारे पास आएगा दिस पॉइंट, सेम पॉइंट आ रहा है। तो अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के बाद हमारे पास ये लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 20 एंड y की वैल्यू आ रही है 16। तो ये हमारे पास है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन एंड ये है विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो ये है हमारा आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines। आपके पास इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है एंड आपको इसके साथ एक पेयर बनाना है सेकंड इक्वेशन का जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करनी चाहिए, इसके साथ जो पेयर बनेगा। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें ऐसी एक पेयर बनाना है इसके साथ सेकंड इक्वेशन का जो पैरेलल हो इस इक्वेशन के। एंड जो थर्ड पॉइंट है इसमें हमें ऐसा पेयर बनाना है जो सेकंड इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो इसके साथ कोइंसिडेंट हो। तो फर्स्ट पॉइंट है इंटरसेक्टिंग का। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास है इंटरसेक्टिंग के केस में जो आपके पास गिवन इक्वेशन है इसके जो वेरिएबल्स हैं इनके कोफिशिएंट आपको इनका ध्यान रखना है।
कि आपको जो सेकंड इक्वेशन बनानी है, लेट अस सपोज दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो a1 एंड b1 है वो यहाँ पर 2 एंड 3 के मल्टीपल ना हो सेम नंबर से। मेरा कहने का मतलब है 2 एंड 3 को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर a1 एंड b1 ना बनाएं। यहाँ पर यदि मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेट अस सपोज 3 एंड 3 से, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो नई इक्वेशन बनेगी वो इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्ट होगी। तो यदि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी या फिर कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो आपको ये बात का ही सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो नंबर है वो डिफरेंट होना चाहिए जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो यदि मैं 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 आ जाएगा, एंड 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12 आ जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 6x प्लस 12y माइनस जो कांस्टेंट है वो आप अपनी मर्जी के साथ कोई भी ले सकते हैं, 5 इक्वल टू 0। तो अभी मैं a1 ओवर a2 फाइंड आउट करूँगा तो ये आएगा 2/6, तो ये आ रहा है 1/3। एंड यदि मैं b1 ओवर b2 फाइंड आउट करूँगा तो ये आ रहा है 3/12, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ रहा है 1/4। तो आप देख सकते हैं ये दोनों रेशियोज इक्वल नहीं आ रही हैं, तो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो सेकंड पार्ट है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल के लिए जो गिवन इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं, इसके जो कोफिशिएंट है वेरिएबल्स के, इसके साथ सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ और सिर्फ जो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनाएंगे उसमें सिर्फ वेरिएबल के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे हम सेम नंबर से। फॉर एग्जांपल 2, 3, इसको मैं सेम नंबर से लेट अस सपोज 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 2 का 4 एंड 3 2 का 6, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर बनेगा 4x प्लस 6y, एंड जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको मैं कोई भी वैल्यू लिख दूंगा। यहाँ पर लेट अस सपोज सेम यहाँ पर 5 थी तो यहाँ पर भी मैं 5 लिख रहा हूँ। तो अभी मैं a1 ओवर a2 फाइंड आउट करूँगा। a1 ओवर a2 दैट इज आ रहा है 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2, एंड b1 ओवर b2 ये हो जाएगा 3/6, तो ये भी 1/2, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। एंड c1/c2 माइनस 8/5, तो ये आ रहा है 8/5, तो ये इन दोनों रेशियोज के इक्वल नहीं है, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अभी हम देखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस का। तो यहाँ पर मैं इसको रेज कर देता हूँ। कोइंसिडेंट में जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई दे देना है, चाहे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें चाहे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो इसके साथ क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये दोनों की रेशियोज आप फाइंड आउट करेंगे, a1 ओवर a2, b1 ओवर b2 एंड c1 ओवर c2 की रेशियोज फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे ये तीनों रेशियोज इक्वल आएंगी। तो वो क्या होंगी, दोनों इक्वेशंस कोइंसिडेंट होंगी। तो ये हमारा है 6th क्वेश्चन का आंसर। अभी हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the
एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है। कौन कौन सी गिवन है? एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पहले इन दोनों इक्वेशन से लाइंस को ड्रॉ करना है ग्राफ पर। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लूँगा। तो यदि मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करूँगा, पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ रही है 1। यदि मैं पुट करूँगा x इक्वल टू 3, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? तो y की वैल्यू आएगी 4। तो अभी हम सेकेंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो यदि मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6। एंड यदि मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा इसमें गिवन इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 3x, तो सेकेंड टर्म 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू आएगी 4। तो अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से जे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं एंड सेकंड इक्वेशन से जे कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? 0,1। तो हमारे पास पॉइंट आएगा दिस वन, y की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू 0। एंड सेकेंड पॉइंट है 3,4, 3 यहाँ पर एंड 4 यहाँ पर, दिस पॉइंट। एंड अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के बाद ऐसी एक स्ट्रेट लाइन आएगी फर्स्ट इक्वेशन की। तो अभी हम जो हमारी सेकेंड इक्वेशन से कोऑर्डिनेट आ रहे हैं उससे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है 0,6, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट आएगा। एंड सेकेंड पॉइंट है 4,0, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो दिस पॉइंट आएगा। तो अभी इन दोनों पॉइंट्स को मीट करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मीट करने के बाद ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी सेकेंड इक्वेशन की। तो इसके आगे हमारे पास क्वेश्चन में है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो हमें बोला गया है जो एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों लाइंस एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं, उसके वर्टिसेस आपको फाइंड आउट करने हैं एंड जो ट्रायंगल है इसको शेड करना है। तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सी बन रही है? दिस वन, एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों लाइंस ये ट्रायंगल बना रही हैं। तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे? दिस पॉइंट इज 2,3 एंड ये पॉइंट है -1,0 एंड दिस पॉइंट इज 4,0। तो इसको मैं A, B एंड C नेम दे दूंगा। तो जो वर्टिसेस हैं वो मैंने लिख दिए हैं, अभी आपको इसको शेड करना है। आप पेंसिल के साथ इसको शेड कर सकते हैं। तो ये है हमारा 7th क्वेश्चन का आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।